अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम याति ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निहि फमिनहुम शक़िय्युन व सईद फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़ ख़ालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्ज़ इल्ला मा शाअ रब्बुक इन्न रब्बक फ़अ्आलुन लिमा युरीद व अम्मल्लज़ीना सुईदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्ज़ु इल्ला मा शाअ रब्बुक अताअन गैर मजज़ूज़। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी दुआइही व अस्इदनी बितक़वाक वला तुश्क़िनी बिमासियतिक। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, सूरह हूद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के दो गिरोह का बयान फरमाया है। फ़मिनहुम शक़िय्युन व सईद। क़यामत के दिन कुछ लोग तो शक़ी बदहाल होंगे, व सईद और कुछ खुशहाल होंगे। शक़िय्युन शक़ावत से है, बदबख्त, बुरे नसीबे वाला, और सईदुन सआदत से है, उसके माना है नेक बख्त, खुशहाल, अच्छे नसीब वाला। क़यामत के दिन दो तरह के लोग होंगे। इन दोनों का अंजाम फिर अगली आयत में बयान किया गया है। अम्मल्लज़ीना शक़ू, जो लोग बदबख्त होंगे वो जहन्नम के अंदर हमेशा रहेंगे, और जहन्नम में ऐसे रहेंगे कि उसमें चीखना चिल्लाना होगा उनका। अल्लाह ताला जहन्नम के अज़ाब से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़। उसमें उनका चीखना चिल्लाना होगा, आवाज़ें आएगी, और उसमें वो हमेशा रहेंगे जब तक ज़मीन व आसमान, यानी क़यामत के ज़मीन व आसमान रहेंगे तब तक। मगर तुम्हारा परवरदिगार जो चाहे, आपका परवरदिगार फ़अ्आलुन लिमा युरीद है, जो चाहे वो करने वाला है। और नेक बख्तों के बारे में कहा, जो लोग नेक बख्त होंगे वो जन्नत में रहेंगे हमेशा, जब तक आखिरत के ज़मीन व आसमान रहेंगे, यानी हमेशा हमेशा। मगर आपका परवरदिगार जो चाहे, और उनको वो बख्शिश मिलेगी जो कभी ख़त्म होने में नहीं आएगी। अताअन गैर मजज़ूज़। ये दोनों तबकों का अंजाम बयान कर दिया गया। हम समझ गए इससे कि अहले शक़ावत को हमेशा जहन्नम में रहना है, और अहले सआदत को हमेशा जन्नत में रहना है। सआदत का जब मतलब हम समझ जाएंगे तो इससे खुद ब खुद बात समझ में आ जाएगी कि शक़ावत किसको कहते हैं। इंसान को दुनिया में नबियों के वास्ते से जो तरीक़ा जीने का बताया गया है, जिन कामों से, जिन बातों से उनको बचने के लिए कहा गया है, वो सारी बातें वही आदमी को सआदत की तरफ ले जाती है। सआदत के काम अंबिया बतलाते हैं ताकि इंसानियत की तरबियत हो, और एक इंसान तरबियत पाकर वो अहले सआदत में से बन जाए। जब अहले सआदत में से बना तो उसका अंजाम जन्नत। और अगर वो नबियों की तरबियत को नहीं लेगा, जो रास्ता किताबुल्लाह और सुन्नत से हमको मिलता है
उस रास्ते पर नहीं चलेगा, जिन बातों से, जिन हालात से, जिन कामों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बचने के लिए फरमाया है, आदमी नहीं बचेगा तो उसके लिए शकावत है, और शकावत, अहले शकावत का अंजाम जहन्नम है। तो पूरी शरीयत, पूरे दीन का खुलासा यही है कि एक बंदा सआदतमंद बन जाए। दुनिया वाले सआदतमंदी, नेकबख्ती, खुशबख्ती दुनिया की चीज़ों से समझते हैं। कोई आदमी अच्छे मकान वाला है, कोई आदमी अच्छे हैसियत वाला है, उसका अच्छा कारोबार है, अच्छी आमदनी है, उसके लिए, उसके बच्चों के लिए आगे कोई फ़िक्र नहीं है, कहते बड़ा नेकबख्त है ये, खुश नसीब है ये। लोग वही मादियत को देखकर खुश नसीबी तय करते हैं, और अगर किसी के पास दुनिया में कुछ तंगियां हैं, परेशानियां हैं, तो कहते इसकी किस्मत फूटी हुई है, ये बदनसीब है। ये हकीकी खुशबख्ती और ये हकीकी बदबख्ती नहीं है। हकीकी बदबख्ती वो काम हैं जो जहन्नम तक ले जाते हैं, और हकीकी नेकबख्ती वो तमाम काम और वो तरीका है जो आदमी को जन्नत तक ले जाता है। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला जज़ाए खैर नसीब फरमाए, उन्होंने इस सआदत को बड़े अनोखे अंदाज में बयान फरमाया है। हम भी मुख्तसर वक्त में हज़रत की बात का ख़ुलासा बहुत आसान लफ्ज़ों के अंदर समझने की कोशिश करें, हमें भी इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। इंसान, उसकी ज़ात में 3 तरह की सिफ़तें हैं। देखिए, दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उनमें हमें बहुत सी चीज़ें बेजान नज़र आती है। पत्थर है, जितनी धातें हैं, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, स्टील की चीज़ें, लोहे की चीज़ें, तांबे की चीज़ें, वो सब वो अपनी ज़ात से बढ़ते नहीं हैं। जैसे एक पौधा दिन ब दिन बढ़ता है, आज इतना सा है, 2 हफ्ते में वो और बड़ा होगा, और 3-4 हफ्ते में और लंबा हो जाएगा, उसके और टहनियाँ फूटेगी, पत्ते लगेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ा दरख्त बन जाता है। धातों में, बेजान चीज़ों में, पत्थर में, मिट्टी में ये बढ़ने की सलाहियत नहीं है। ऐसी चीज़ों को कहते हैं जामिद, जमादात। कुछ चीज़ें वो है कि जो बढ़ती हैं, जितने पौधे हैं, घास है, छोड़ है, दरख्त जितने बड़े हैं वो पहले छोटे से थे, ज़रा से, और फिर वो बढ़ते 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 एक तनावर दरख्त बन गए। ऐसी चीज़ों को नबातात कहते हैं। ये बढ़ते हैं लेकिन चल नहीं सकते, वो अपने तौर पर हरकत नहीं कर सकते हैं। और एक तीसरी किस्म है हैवानात, कीड़े मकोड़े, समंदर की छोटी बड़ी मखलूक़ात, और जितने जानवर, परिंदे, छोटे बड़े, और ख़ुद इंसान, ये सब छोटे से बड़े भी होते हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते हैं, हरकत करते हैं। कोई तैर करके, कोई चल करके, कोई हवा में उड़ करके। इन सब के लिए एक लफ्ज़ है हैवानात। इंसान भी इन हैवानात में से बहुत उम्दा किस्म का एक हैवान है। तो इंसान की जिन्स हुई हैवान होना। इंसान हैवानात में से एक हैवान है, लेकिन उसमें अल्लाह ने वो खूबियाँ रखी हैं जिसकी वजह से वो दूसरे तमाम हैवानात से बिल्कुल मुमताज़ है। दूसरा कोई जानवर कलाम नहीं कर सकता, इंसान कलाम कर सकता है। दूसरे जानवरों के पास आवाज़ है, बाज़ जानवर ऐसे हैं कि उनके पास आवाज़ ही नहीं है। मछली खुद बोल नहीं सकती, किसी तरह की आवाज़ नहीं निकाल सकती। और बंदर है, परिंदे हैं, वो ख़ास तरह की आवाज़ निकालते लेकिन बोल नहीं पाते। इंसान बोल सकता है। तो ये इंसान में, इंसान को अल्लाह ने अक्ल अता फरमाई है जो किसी जानवर में नहीं है, किसी हैवान में नहीं है।
इंसान एक चीज़ से नतीजे कितने निकालता है और कितने नतीजों से अजीब सबक निकालता है। कुल्लियात से जुजियात का इदराक और जुजियात से कुल्लिया बनाना, ये इंसान की ख़ास सिफत जो अल्लाह ने किसी इंसान को नहीं दी, किसी हैवान को नहीं दी। इस एतबार से इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। लेकिन इंसान की ज़ात में दूसरे हैवानात की मुशाबहत है। दूसरे जानवर खाना खाते हैं, अपनी खुराक को हज़म करने के साथ उनमें ताकत पैदा होती है। दूसरे जानवरों के अंदर गुस्सा होता है और वो अपने गुस्से से अपना बदला लेते हैं। अपने दुश्मन का या उनको नुकसान पहुंचाने वाले को वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जानवरों में खुराक की वजह से जो शहवत पैदा होती है, उस शहवत को वो पूरा करते हैं। ये सिफतें इंसानों में भी आई। लेकिन मैंने कहा कि इंसान को अल्लाह ने जो अक्ल दी है, इस अक्ल की वजह से इंसान दूसरे हैवानात से मुमताज़ बिल्कुल अलग है। इसलिए इंसान कुछ वो काम कर सकता है जो दूसरे हैवानात नहीं कर सकते। इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खूबी रखी है वो ये रखी है कि उसके अंदर जहाँ जानवरों की सिफत यानी गुस्सा होना, इसी तरह से ख्वाहिशात उसके अंदर पैदा होना रखी है, उसके साथ ही उसके अंदर एक सिफत रखी है, वो है मलकियत, फ़रिश्तों वाली सिफत। फ़रिश्तों का काम है अल्लाह के हुक्म को सुनना, उसको मानना, उसकी इबादत करना। ये फ़रिश्तों की सिफत है। अल्लाह के इताअत करना। अल्लाह ने इंसान को जो अक्ल दी है, उसकी अक्ल का तकाज़ा ये है कि वो अपने खालिक और मालिक, अपने पैदा करने वाले की बात को सुने, माने, उसकी बंदगी करके उसका करीब होने की कोशिश करे, उसका एक अच्छा बंदा बनने की और उसको राज़ी करने की कोशिशें करे। ये इंसान में है, इसको मलकियत कहते हैं। और वो गुस्से होना और ख्वाहिशात पूरी करने का जो मिजाज है, इसको बहीमियत कहते हैं, जानवरों वाली सिफत। तो इंसान बहीमियत और मलकियत का मजमुआ है। ये बहीमियत और मलकियत इंसान के अंदर बराबर से एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इतना ही नहीं, इंसान के अंदर जमादात की भी सिफत पाई जाती है, पत्थरों की, बेजान चीज़ों की। वो कौन सी सिफत है? जितनी बेजान चीज़ें हैं उनके अंदर लंबाई, चौड़ाई और उनके अंदर गहराई पाई जाती है, जिसको 3 डायमेंशन कहते हैं। ये 3 डायमेंशन जैसे बेजान चीज़ों में पाए जाते हैं, एक इंसान की ज़ात में भी लंबाई है, चौड़ाई है, उसके अंदर भी किसी तरह का डिप है जिसको आप नाप सकते हैं। तो ये जमादात की सिफत भी इंसान में आ गई। तो इंसान 3 चीज़ों का, 3 वो हैवानात के भी मुशाबे है और जमादात के भी मुशाबे है, और उसके अंदर फ़रिश्तों वाली सिफत भी एक ज़ायद है। अब ये जो इंसान की ज़ात में सब चीज़ें जमा हो गई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की रूह फ़रिश्ते के वास्ते से आलम अरवाह से लाकर उसके बदन के अंदर डाली है। जब बच्चा माँ के पेट में 120 दिन का हो जाता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्ते को भेजते हैं, आलम अरवाह से वो रूह लाकर उसके जिस्म में डालता है और फिर उसकी उम्र लिखता है, और इस बच्चे की रोज़ी कितनी मिलेगी, इसके मौत कब आएगी, और ये शक़ी होगा या सईद होगा, ये भी लिखता है। अल्लाह ताला से पूछता है शक़ीयुन अम सईदुन, अल्लाह ताला जो फरमाते वो लिख देता है। तो रूह का बदन से ताल्लुक़ उस वक्त हुआ जब ये अपने माँ के पेट में 4 माह का था। मौत तक ये ताल्लुक़ रहेगा। ये रूह जो है, इसको रूह रब्बानी कहते हैं, अल्लाह की तरफ से डाली हुई रूह। जिस्म इस रूह और जान के लिए एक सवारी की तरह होता है। जैसे जानवर के ऊपर उसका मालिक बैठता है तो वो मालिक असल है, वो जानवर को उसके ताबे करता है, अपने ताबे करके जैसे चाहता है चलाता है। ऐसे रूह जिस्म को लिए फिरती है।
मलकुल मौत को जब अल्लाह का हुक्म होता है वो आते हैं और रूह को अलग कर देते जिस्म से। जिस्म को लोग नहलाते हैं, कफन पहनाते हैं, जनाजे की नमाज़ पढ़ के कब्र के हवाले करते हैं और मलकुल मौत और उनकी जमात वो रूह को ले जाती है। नेक आदमी की रूह इल्लियीन में और बुरे आदमी की रूह सिज्जीन में डाल दी जाती है और वहाँ से उसकी रूह का कुछ कनेक्शन, ताल्लुक़ उस कब्र में जो जिस्म दफन किया गया उसके साथ हो जाता है। क़यामत तक वो रूह यहाँ रहेगी, जिस्म यहाँ रहेगा। जिस्म चाहे मिट्टी बन जाए, जब क़यामत आएगी और जब दूसरा सूर फूका जाएगा तो ये मिट्टी बनने वाला जिस्म फिर से जिस्म बन जाएगा और अल्लाह के हुक्म से हर इंसान की रूह उसके जिस्म में फिर आ जाएगी। अब ये रूह का जो ताल्लुक़ होगा हमेशा हमेश के लिए होगा, क्योंकि अब उसके बाद की ज़िंदगी में मौत नहीं है। जो जन्नत में गया हमेशा के लिए जन्नत में, जो जहन्नम में गया वो हमेशा के लिए जहन्नम में। अब इंसान के जिस्म में उसकी ज़ात में जो ख्वाहिशात हैं, उसकी ज़ात में जो गज़ब और गुस्से की सिफ़त है, दूसरे लफ्ज़ों में कहो जो बहीमियत की सिफ़ात है, उनको रूह जिसका ताल्लुक़ फ़रिश्तों के साथ है और फ़रिश्तों की सिफ़ात के साथ है, उस रूह के ताबे कर दिया गया अगर, वो आदमी कामयाब है। बहीमियत रहेगी। कोई आदमी ऐसा नहीं कि उसके अंदर से गुस्सा ख़त्म कर दिया जाए, और ख़त्म कर दिया जाए तो वो बाकमाल नहीं रहेगा, फिर उसमें बहुत बड़ा ऐब पैदा हो जाएगा। उसके लिए दुनिया में इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा फिर। तो ये गुस्सा रहे लेकिन अक्ल के ताबे रहे, शरीयत के ताबे रहे। आदमी के अंदर ख्वाहिशात रहे लेकिन ये ख्वाहिशात शरीयत के ताबे रहे। नाजायज़ तरीके पर आदमी अपनी ख्वाहिशात पूरी न करे। एक दूसरी बात ये भी है कि इंसान को अल्लाह ने दुनिया में रखा है और दुनिया को अल्लाह ताला ने दारुल असबाब बनाया है। दारुल असबाब का मतलब यहाँ मेहनत करो, कमाओ और खाओ, जो ज़रूरत है उसके लिए हाथ पैर मारो, कोशिशें करो। तो इसको माश कहते हैं। माश, हर आदमी कुछ न कुछ मेहनत करता है और उसके नतीजे में वो कुछ खाता है, फिर इसको बढ़ाने के लिए वो कुछ और मेहनत करता है। तो माश के जितने काम हैं वो काम तकाज़ा करते हैं कि आदमी माश में मशगूल रहे। जब आदमी दुनिया कमाने में लगता है और उसको थोड़ी मेहनत पर कुछ फ़ायदा होता है, वो चाहता है मैं और मेहनत करूँ और ज़्यादा फ़ायदा हो। माल के अंदर अल्लाह ने एक तरह की मिठास रखी है, माल के अंदर एक तरह की खुशनुमाई रखी है, वो जाजिब है। अद्दुनिया हुल्वतुन खज़ीरा, हदीस शरीफ में दुनिया मीठी भी है, सरसब्ज़ भी है, खज़ीरा बहुत हरी भरी दिखती है। हर आदमी की तबीयत चाहती है दुनिया की चीज़ों की तरफ, तो आदमी दुनिया ज़्यादा कमाने में फिर मशगूल होता है। तो अल्लाह के हुक्म जो उस पर आयद होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तरबियत के लिए उसको जो जो बातें बताई है उसमें और माश के कामों में टकराव होता है। ये कशमकश देखो, बहीमियत में और मलकियत में कशमकश, और इधर माश के कामों में और आखिरत संवरने के जितने काम हैं, ये करो इतनी नेकियां मिलेगी, नेकियां आखिरत में मिलेगी, ये करो इतना सवाब मिलेगा, ये करो इस पर इतना अजर है, ये सब आखिरत में मिलने वाला है। इसको माद कहते हैं। तो ये माश और माद, माद जहाँ लौट कर जाना है, ये माश और माद में टकराव रहता है। ये जो टकराव की कैफियत है, कुरान पाक में कह दिया गया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, फितना है। वही औलाद के लिए आदमी माल ज़्यादा कमाता है, फिर उसमें हलाल हराम से आंखें बंद कर लेता है। एक जगह कहा गया, वला यगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुमको दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाले। ये वही माश की बेअतदाली से डराया कि माश में मशगूल होना है, तिजारत करनी है, मुलाजमत करनी है, मजदूरी करनी है, लेकिन माश में मशगूल होकर अपनी माद यानी आखिरत को ख़राब न करो।
आखिरत को संवारना भी है और दुनिया भी कमानी है। आदमी दुनिया के गोरख धंधों में फंसकर हकीकी सआदत से महरूम हो जाए, यह आदमी का बहुत बड़ा खसारा। इसी को कहा गया है कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसीरू अनफुसहुम, कुल है कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसीरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। कह दीजिए नबी, कह दीजिए कि नुकसान उठाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़ात को और अपने घर वालों को क़यामत के दिन नुकसान पहुँचाया। यही सबसे वाज़ेह नुकसान है। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। इस नुकसान से, यही नुकसान आदमी को सआदत से, नेकबख्ती से महरूम करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए इंसान को बहुत आसान निसाब दिया कि उस निसाब को इख्तियार करता जाए और फिर वो माश में कितना भी मशगूल हो, ये माश उसकी आखिरत को ख़राब नहीं करेगा और उसको सआदतमंदों से बाहर नहीं निकलने देगा। क्या है? इसके लिए कहा गया कि रियाज़त करो, कुछ मुजाहदा करो। मुजाहदे दो तरह के हैं। एक तो वो मुजाहदे हैं जो दुनिया में आपने सुना होगा, देखा होगा, साधु संत करते हैं। ईसाइयों के राहिब क्या करते थे पहले? बड़ी जफाकशी, अपने को भूखा रखना, प्यासा रखना, अपने को खड़ा रखना, फला चीज़ से अपने को बिल्कुल महरूम रखना, कपड़े उतार कर बिल्कुल अपने को नंगा रखना, सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करना, बर्फीले पहाड़ों में चले जाना, वहाँ की सख्त मौसम के अंदर वहाँ पर बैठकर इबादत करना, इसको कहते हैं नफ्स कुशी। अपने नफ्स को मारने के लिए बहुत आखिरी दर्जे के मुजाहदे। इस्लाम ने इसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगा दी। ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में ये रहबानियत नहीं, रहबानियत नहीं। हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके कुछ साथियों ने, उन्होंने सोचा कि हम लोग दुनिया में मशगूल हैं, हम इबादत उतनी नहीं करते जितनी करनी चाहिए। ज़रा हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की सतह मालूम करते हैं और हुजूर जितनी इबादत करते हैं, आपकी इबादत को सामने रखकर हम भी इबादत की मिकदार बनाएं, तय करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाए। आप घर पर मौजूद नहीं थे। इन्होंने पर्दे के पीछे से अज़वाज मुतहरात से मालूम किया। अज़वाज मुतहरात से कुछ सवालात किए। अज़वाज मुतहरात ने जवाब दिए। जवाब सुनकर इनको ताज्जुब हुआ और इनको ये लगा कि इतनी इबादत हम अपने लिए करेंगे तो कम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम हैं, बख्शे बख्शाए हैं। आपके बारे में अज़वाज मुतहरात ने बताया कि आप अलैहिस्सलाम नफली रोज़े हमेशा नहीं रखते। नफली रोज़े तो रखते भी है, छोड़ते भी है। इनके जहन में ये था कि आप साल भर नफली रोज़े रखते होंगे। दूसरा उन्होंने सवाल किया था, क्या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से उस तरह रहते हैं जैसे आम शौहर अपनी बीवियों के साथ रहते हैं? अज़वाज मुतहरात ने बताया कि हाँ। क्या आप अलैहिस्सलाम रात को सोते भी है या रात भर आप जागते हैं साल भर? अज़वाज मुतहरात ने फरमाया कि नहीं, आप अलैहिस्सलाम का मामूल रात के एक हिस्से तक आराम करने का है और रात के आखिरी पहर में आप बेदार होते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इन हज़रात सहाबा ने, उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई हैं। इन्होंने वहीं पर खड़े खड़े आपस में तय किया। एक ने कहा, मैं रात को कभी सोऊंगा नहीं, इबादत ही करूँगा। दूसरे ने तय किया, मैं निकाह नहीं करूँगा, मैं संसार छोड़कर मैं तो इबादत के लिए फ़ारिग हो जाऊँगा। किसी ने तय किया, मैं कभी रोज़ा नहीं छोड़ूँगा। अज़वाज मुतहरात ने इनके अज़ाइम सुन लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाए तो बतलाया कि उस्मान इब्न मज़ऊन और फ़लाँ फ़लाँ सहाबी आए थे, आपके मुताल्लिक़ उन्होंने ये पूछा, हमने ये जवाब दिया और उन्होंने ये तय किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर फरमाई मस्जिद नबवी में, इन सहाबा को और दूसरे सब लोगों को सुनाया। आपने फरमाया, मैं रोज़ा रखता भी हो, छोड़ता भी हो,
सुनो मैं निकाह भी करता हूँ। आपने फरमाया मैं रात को सोता भी हूँ और इबादत भी करता हूँ। फिर आपने फरमाया ये मेरा तरीक़ा है, जो मेरे तरीक़े से एराज़ करेगा वो मेरा नहीं है। देखिए इन हज़रात की नीयतें बहुत ऊंची थी, इबादत के लिए बिल्कुल फारिग होना चाहते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर रोक लगाई, नहीं माश में मशगूल रहो, दुनिया की चीज़ों से लज्जत उठाओ और उसके साथ इबादत करो। इस्लाम का मिजाज ये है, इस्लाम का मिजाज ये है। आदमी मलंग बन जाए, बीवी बच्चों के खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, उनके लिए कमाता नहीं है, घर पर खाने पीने का कोई निज़ाम नहीं और इबादत पर इबादत कर रहा है, ये पसंदीदा नहीं। उसके लिए कमाना ये भी इबादत का दर्जा रखेगा। ज़रूरत के बक़द्र आदमी मेहनत करे, मजदूरी करे, जो करना है करे। इस्लाम की तालीम ये है। तो ये रियाज़त, वो नफ्स खुशी वाली रियाज़त से इस्लाम ने मना किया कि अपने को ख़त्म मत करो, अपनी सलाहियतों को बिल्कुल कुचल मत दो। बाद सहाबा ने गुनाहों से हिफाजत हो इसके लिए उस ज़माने में मर्द भी खसी होते थे, खसी होने की इजाज़त मांगी ताकि शहवत का मादा बदन में से ख़त्म हो जाए, किसी गुनाह का कोई जज्बा और उसका गुनाह का ख्याल ही ना आवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त नहीं दी, नहीं कर सकते तुम। तो इस्लाम ने इसकी जगह पर बहुत आसान तरीका बताया। इबादत का एक मिकदार, दिन में 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की, उसके आगे पीछे सुन्नतें बस, और कुछ नमाज़ों की फजीलत बयान की जिसको हम मुस्तहब नमाज़ें कहते हैं, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अव्वाबी, बस। बाकी सारा वक्त आप दुनिया के कामों में मशगूल रहो जायज़ तरीके पर। रोज़े पूरे 12 महीने में से 1 महीने के फ़र्ज़ किए रमज़ान के, बस। उसके अलावा रोज़ों की फजीलत है, चाहो तो 3 दिन रखो हर महीने के, चाहो तो हर हफ्ते में 2 रखो। फजीलत के दिन आते हैं, ज़िलहिज्जा के 9 रोज़े हैं, इसी तरह शव्वाल के हैं तो वो उसकी अपनी फजीलत, आशुरा का रोज़ा है, बस। उसके अलावा आप चाहे रखें चाहे न रखें। तो नफ्स खुशी की जगह पर रियाजत की एक खास मिकदार, जिसमें आदमी की अपनी ताकत भी बाकी रहे और उसका अपना माश का मसला भी हल होता रहे, उसका घर बार भी अच्छी तरह चलता रहे, कारोबार भी चलता रहे, ऐसी मिकदार बताई। इतना काफ़ी है। इतने से आदमी के नफ्स में जो कजी है वो कजी दूर हो जाएगी और इतनी इबादत से उसका नफ्स असर लेगा, अच्छा असर ऐसा लेगा कि उसका नफ्स मलकियत के करीब होगा और उसके अंदर जो बहीमियत है वो मगलूब होती जाएगी। तो ये इबादत की जितनी मिकदारें हैं, ज़िक्र अज़कार, फिर उसके बाद है तिलावत है, इसी तरह से तस्बीहात है, दुआएं हैं, ये सब मलकियत को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। और मलकियत बढ़ती है, बहीमियत मगलूब होती है, तो आदमी बहीमियत के जहरीले असरात से और उस बहीमियत की वजह से जिन गुनाहों में मुब्तला होने का अंदेशा होता है, इससे वो बच जाता है और वो अच्छाइयाँ करता रहेगा। नेकी कर, नेकी पर नेकियाँ फरिश्ते लिखते जा रहे हैं, गुनाह तो लिखा ही नहीं जा रहा। गुनाह हो जाता है फ़ौरन इसके अंदर खुदा का खौफ है, बेचैन होता है, तौबा करता है, तौबा करके अल्लाह से करीब हो रहा है, इधर नेकियां करके करीब हो रहा है, इधर सच्ची तौबा करता जाता है और अल्लाह से करीब हो रहा है। इसलिए कि गुनाह बुरा है, लेकिन गुनाह के बाद सच्ची तौबा कर बंदे को अल्लाह से करीब करती। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि किताब और सुन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सआदत हासिल करने के लिए जैसे इबादत की मिकदारें बयान फरमाई है, उसके साथ साथ देखो इबादतों में बदनी इबादत है जैसे नमाज है, रोज़ा है, माली इबादत जैसे ज़कात है, हज में भी कुछ माल खर्चा होता है, तो ये माली इबादतें हैं। तो इबादत के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, उनके ज़रिए से आदमी इबादत करे और दूसरे 4 सिफतें हैं अपने अंदर पैदा करे। बस ये 4 सिफतें हमें मुख्तसरन समझनी है। ये 4 सिफतें अपने अंदर पैदा कर ली और इनको आदमी ने नहीं छोड़ा तो इसने सआदत नेक बख्ती को पा लिया। उन 4 में से एक है तहारत, पाकी हासिल करना। जब आदमी
इस्तंजे के लिए जाता है, उसके बदन से नापाकी निकलती है, या आदमी को जनाबत तारी होती है, तो उसके जिस्म पर एक तरह की घुटन, तंगी महसूस होती है, उसको एक तरह का फुतूर उसके बदन पर तारी होता है। जब इस्तंजे के बाद वुज़ू करता है या जनाबत तारी होने के बाद गुस्ल करता है, पाक कपड़े पहनता है, खुशबू लगाता है, तो उसके जिस्म में बजाय तंगी और घुटन के उसको एक तरह की फरहत, सुरूर और एक निशात महसूस होता है। ये तहारत, ज़ाहिरी तहारत। वुज़ू तहारत सुगरा है और गुस्ल तहारत कुबरा है, बड़ी तहारत का तरीका है। इन दो से आदमी में जब ताजगी पैदा होती है, निशात पैदा होता है। सोचिए, आदमी जितने गुनाह करता है, गुनाह ये बातिनी नजासत और गंदगी है, इससे हमारा दिल, हमारा नफ्स गंदा होता है गुनाह के असर से। जब गुनाह के असर को दूर करने के लिए आदमी सच्ची तौबा और इस्तिग़फ़ार करेगा, यानी तहारत बातिनी हासिल करेगा, तो उसके नफ्स के अंदर कितना निशात पैदा होगा। आदमी गुनाह करता है, ईमान वाला है, और उसके अंदर अगर एहसास जिंदा है तो उसको ज़रूर दिल में एक नदामत होती, मैंने गलत किया, चाहे तन्हाई में उसने किया हो, चाहे किसी ने देखा ना हो, लेकिन उसके दिल में नदामत ज़रूर होती है। उसका दिल, उसका ज़मीर उसको टोकता है, तो गलत कर रहा है, तो गलत रास्ते पर जा रहा है। बाज़ मरतबा आदमी की ज़बान पर भी एहसास आता है कि मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर रही है। अब जब उसके बाद वो तौबा करता है तो उसको इत्मीनान हो जाता है। सच्ची तौबा करने पर, तौबे नसूह, इस तौबे नसूह के ऊपर आदमी को इत्मीनान हो जाता है। वो जो दिल में बार बार जो एक तरह की नदामत, खटका लगा रहता था, इससे उसको इत्मीनान हो जाता है कि नहीं, मैंने अपने परवरदिगार से मामला साफ कर दिया, सच्ची तौबा कर लिए, तो अब मेरा गुनाह माफ़ हो गया। तो तहारत ज़ाहिरी, तहारत बातीनी, इसका अहतमाम। दूसरी चीज़ सआदत हासिल करने के लिए वह है इख़बात। कुरान पाक में एक लफ्ज़ है, वअख़बितू इला रब्बिकुम वअख़बतू इला रब्बिहिम, और एक जगह है वबश्शिरिल मुख़बितीन। इख़बात कहते हैं आदमी के दिल में आजीज़ी ज़ाहिर हो, आदमी ज़ाहिर से, अंदर से आजीज़ी, इंकिसारी को ज़ाहिर करे। आजीज़ी ज़ाहिर करने का तरीका है, एक तो ईमान लाना। ईमान लाता है आदमी तो अल्लाह के सामने पूरा झुक गया, खुदा का जो हुक्म मेरी गर्दन पर रखा जाएगा मैं मानूंगा। ईमान कहते हैं इताअत को, इसी की ताबीर इस्लाम है। बैलों को पालते थे पहले खेतों में काम के लिए, तो सुबह घर से जब बैल लेकर चलना होता था तो बैलों के कंधे पर, दो बैलों के कंधे पर एक लकड़ी रखी जाती थी, दोहरा कहते थे उसको। तो बैल इतना समझदार होता था, उसको आदत होती थी कि उसका मालिक जब वो लकड़ी लेकर सामने आ जाता तो वो अपने गर्दन यूँ झुका देते थे और मालिक उसके ऊपर रख देता। ये गर्दन झुका देना, इसको कहते इस्लाम, इसको कहते तस्लीम, इसको कहते इनक़ियाद, मान लेना। तो ईमान वाला है तो वो मुस्लिम ज़रूर है, मानने वाला ज़रूर है। मुस्लिम का मतलब ही मानने वाला, इताअत करने वाला। तो ईमान की कैफियत, ईमान लाना, ये आजीज़ी का सबसे पहला दर्जा है। इसीलिए उसकी ज़िद कुफ्र और शिर्क ये सबसे बड़ा गुनाह है। ये बहुत बड़ा किब्र है कि खुदा के सामने, अपने पैदा करने वाले रब के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कुफ्र बहुत बड़ा, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह के हुक्म को मानना, हुक्मों को मानने में सब इबादतें आ गई, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। बंदे पर अल्लाह का जो हुक्म, तिजारत कर रहा है तो उस तिजारत की लाइन में अल्लाह के जितने अहकामात हैं, कोई आदमी सफ़र कर रहा है तो सफ़र की लाइन के जितने अहकामात हैं उनको मानना, ज़िक्र में मशगूल होना, तस्बीह पढ़ना, ये सब इख़बात की सिफ़ात को ज़ाहिर करने वाली चीज़ें हैं। इनसे इख़बात आता है। वबश्शिरिल मुख़बितीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं झुकने वालों को बशारत सुना दो। आदमी बादशाह के सामने हाजिर हो, मैंने इससे पहले भी मिसाल बयान की थी, और उस वक्त बादशाह के हशम व ख़दम चारों तरफ खड़े हो और एक नया नया आदमी शाही दरबार में पहली मरतबा जाए
उसको पता है कि बादशाह पूरी सल्तनत का मालिक है, वो जो हुक्म करेगा वो हो जाएगा। तो उस वक्त उसके ऊपर जो बादशाह की अज़मत, उसकी बड़ाई का जो रौब उसके ऊपर पड़ता है, उस वक्त वो अपने आप को जितना कमतर समझता है, इसका नाम है नियाज़मंदी। बस यही बंदा अपने आप को परवरदिगार के सामने अपने को बहुत कम तर बंदा समझे, बहुत आजिज़, बहुत गुनहगार। तो अल्लाह ताला ये बंदे की ये सिफत, इसी को इख़बात कहते हैं। इसी इख़बात के पैदा होने के बाद आदमी के अंदर दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है, जिसको ज़ुहद कहते हैं। यही इख़बात पैदा होता है तो उसके बाद आदमी के अंदर क़नाअत आती है, खुदा ने जितना दिया उस पर खुश है, कोई दिल में एतराज़ नहीं है। इसी इख़बात के पैदा होने के बाद आदमी के अंदर सखावत आती है कि खुदा के बंदों पर माल लुटाने और माल खर्च करने का उसके अंदर जज्बा पैदा होता है। इख़बात के बाद तवाज़ु आती है, किब्र रुखसत हो जाता है। कितनी दो सिफतें हुई, तहारत और इख़बात। तीसरी सिफत है समाहत। समाहत का मतलब है फैयाज़ी, बखीली, कंजूसी को कहते हैं। आदमी ज़रूरत की जगह भी खर्चा न करे, अपने फ़ायदे की जगह में भी खर्चा न करे, इसको बखीली कहते हैं। ऐसे आदमी को बखील कहते हैं। इसकी ज़िद है सखावत, कि अपनी ज़रूरत में तो खर्च करता है, दूसरों की ज़रूरतें भी अपने माल से पूरी करता है। सखावत, जूद, बहुत उम्दा सिफत है ये। सखावत कहते हैं जिसके अंदर सखावत होगी उसके अंदर इंशिराह क़ल्बी, उसको शरह सदर नसीब होगा। और जिसके अंदर बुख़्ल होगा तो उसके अंदर घुटन होगी, उसका सीना तंग हो जाएगा। हदीस शरीफ में उसको एक मिसाल से भी बयान किया गया है। दूसरों की खैर खाई, दूसरों का भला सोचना, दूसरों के भले के लिए अपने माल को कुर्बान करना, अपनी सलाहियत उस पर लगाना, इसको कहते समाहत। ये समाहत, ये भी सआदत के असबाब में से है। जो लोग हौसलामंद होते हैं उनका नफ्स फैयाज़ होता है, वो दूसरों के ऊपर अपनी ताकत, अपनी सलाहियत लगाते हैं। चौथी सिफत है सआदत की, अदालत। अदालत ये जुल्म का मुकाबिल है। जुल्म कहते हैं किसी चीज़ को उसके महल के अलावा में रखना, अदालत कहते हैं किसी चीज़ को उसकी जगह में रखना, यानी किसी चीज़ को उसका हक देना, हक वाले को हक देना, ये अदालत है, अदल है। और हक वाले को हक न देना ये जुल्म है। तो जुल्म से बचना, अदालत, ये सिफत जिसके अंदर है। अदालत का मतलब है आदमी आमाल के अंदर, अकायद में भी अदल पर रहे। जो अकीदा रखना चाहिए किताब व सुन्नत से, या जमहूर उलमा ने जो अकीदा बयान फरमाया है उस पर रहे, उससे हटे नहीं। ये अदालत है अकायद में। इबादत में अदालत ये है कि इबादत में बिदअत इख्तियार न करे, जितनी इबादत करने के लिए कहा गया है उतनी करे, उसमें कमी न करे। अखलाक में अदालत ये है कि आदमी जुल्म न करे, बद अखलाकी न करे, अपने अखलाक को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक दुरुस्त करे, उनकी इस्लाह करे, अखलाक नबविया को अपनी ज़िंदगी में लाए। मामलात में अदालत ये है कि अपने मामलात को जैसे मार्केट में चल रहा है उस तरीके पर न करे, बल्कि शरीयत के दायरे में, शरीयत को सामने रखकर अपने मामलात बरते। निकाह का मामला है, फ़रोख्त का मामला है, कोई चीज़ किराए पर देने और लेने का मामला है, कोई चीज़ उजरत पर देने या लेने का मामला है, कोई चीज़ बेचने का मामला है, जो भी करे मामलात को शरीयत के दायरे में, ये मामलात की अदालत है। अदालत जब कायम होती है हर चीज़ में, तो इससे एक घर का माहौल पुरसुकून होता है। अदालत का मामला जब एक ख़ानदान में बढ़ता जाता है तो ख़ानदान में कोई लड़ाई झगड़ा पैदा नहीं होता, लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हैं। अदालत का मामला जब एक महल्ले में बस्ती के लोगों के दरमियान में उसका मामला होता है तो उस बस्ती के लोग पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। और जब पूरे मुल्क में अदल का दौरा होता है तो पूरे मुल्क के बाशिंदों को बहुत चैन और राहत की सांस लेना नसीब होता है। ये चार सिफतें, तहारत,
इख़बात और समाहत यानी सखावत और अदालत, ये 4 चीज़ें सआदत के असबाब में से हैं। जिसके अंदर ये चारों चीज़ें जमा हो गई और जिसने इन चारों चीज़ों को पकड़े रखा, कोई चीज़ कम हो रही है तो उसको अपने अंदर पैदा करे, उसको लाने की कोशिश करे। इन चारों के मजमूए को हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसको कहते हैं फ़ितरत, फ़ितरत अल्लाह लती फ़तर अन्नास अलैहा। ये फ़ितरत का मतलब ही है कि वो आदमी सआदतमंद है, सआदत के ऊपर बाकी है। सआदत की सिफत का मतलब उसके अंदर ये 4 बुनियादी सिफतें पाई जाती हैं। जाहिर बात है कि कुरान और हदीस में जितनी नसीहतें हैं, जितनी बातें हैं, जितने अहकामात हैं, वो इन्हीं सआदत को पैदा करने के लिए और शकावत से बचाने के लिए है। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, वअस्इदनी बितक़वाक वला तुश्क़िनी बिमासियतिक। ऐ अल्लाह, अपने तक़वे के ज़रिए से मुझको सआदतमंद बना और मुझे अपनी नाफरमानी के ज़रिए से मुझे शक़ी मत बना। वला तुश्क़िनी बिमासियतिक, मालूम हुआ कि नाफरमानी करके आदमी शकावत की तरफ चला जाता है और तक़वा, खुदा से डर कर अपने अखलाक में, अपने मामलात में, अपनी आदतों में, अपनी इबादतों में, अपने अकायद में वो किस पर रहेगा? सआदत पर। मेरे भाइयों, मुख्तलिफ़ रातों में जो बातें बयान की गई वो इसी सआदत को हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला हम सब को सआदतमंदों में शामिल फरमाए और हमेशा हमेश के लिए हम अहले सआदत में से रहें और सआदतमंदों का जो अंजाम है यानी हमेशा की जन्नत अल्लाह ताला हम सब को नसीब फरमाए। आज हमारे आखिरी अशरे की आखिरी रात है, आखिरी मजलिस है, इसलिए मेरे भाइयों मैं मुख्तसर 2-3 बातें अर्ज़ करता हूँ। पहली बात तो बहुत ही मुबारकबादी के लायक है वो तमाम हजरात जो दीन की बात सुनने के लिए तरावीह से थक कर घर जाकर फिर वापस आते हैं। बहुत से साथी दूसरे देहातों से भी, बस्तियों से, दूसरी मस्जिदों से यहाँ पहुँचते हैं। वो सब के सब वाकई काबिल कदर और मुबारकबादी के लायक है। दीन की बात सुनने का जज्बा ये बहुत कीमती जज्बा है। अल्लाह ताला इसको हमेशा बाकी रखे और हमेशा अल्लाह ताला इसके नफ़े को भी हमारे अंदर बाकी रखे। मजादर के में साथियों को ख़ास तौर पर, मजादर के बड़ों को भी, मजादर के नौजवानों को भी, मजादर के बच्चों को भी, सबको मैं मुबारकबादी देता हूँ। उनके अंदर भी ये जज्बा बड़ा अजीब देखा गया। असर के बाद की तालीम में भी माशाअल्लाह पूरा मजमा जो का तो बैठा रहता है जब तक दुआ नहीं होती तब तक। इसी तरह से रात में भी घर जाकर वापस आना और बड़ी भारी तादाद के अंदर बैठना, ये दीन की कदर की बात है। जब आदमी दीन की कदर करता है ज़रूर अल्लाह ताला उस पर अमल की भी तौफीक देते हैं। इसलिए अल्लाह ताला आपके लिए जज्बा मुबारक फ़रमाए। अल्लाह ताला इसकी हमेशा कदरदानी की भी तौफीक हम सब को नसीब फ़रमाए। जिन साथियों ने खिदमत की, दिलो जान से खिदमत की, हम देख रहे थे इतने बड़े मजमे को तीनों वक्त इफ्तारी, खाना और इसी तरह से सुबह सहरी, उसके अलावा 3 वक्त चाय पिलाने का निज़ाम बहुत चंद मिनटों के अंदर पूरा कर लेना बग़ैर किसी शोर शगब के, इसके लिए रात भर जागना, ये खिदमत करने वालों का भी जज्बा अल्लाह ताला ही उसका बदला देंगे। लेकिन ये बहुत मुबारक जज्बा है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। जिन्होंने भी इसके पीछे मेहनत की, ख़वातीन ने, हमारी माँ बहनों ने भी रोटियां बनाकर साथियों को खिलाने के लिए हमेशा वो भेजती रही दोनों वक्त। अल्लाह ताला उनकी भी मेहनतों को, उनके जज्बे को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, जो बातें कही गई मकसद सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अमल करना है। इसलिए हम आखिरी मजलिस में अल्लाह के घर में बैठकर ये अज़्म कर ले कि जो बातें भी हमने सुनी है उनको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। करोगे भाई? हाँ, दूसरी बात ये कहनी है कि अभी कल शाम में रमज़ान का मुबारक महीना पूरा हो जाएगा और शव्वाल शुरू होगा। नौजवानों से ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ कि नौजवान साथी तय करें कि शव्वाल शुरू होगा, हम ईद के दिन में और उसके बाद के दिनों में सैर सपाटे का मिजाज नहीं बनाएंगे।
करते हो भाई इरादा? देखिए, ईद के दिन की सुन्नतें हैं, उस दिन नए कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, और आप घर में खाना पकता है अच्छा तो खाना, बाहर से कुछ लाकर खाना चाहे घर में खाना, इतना तो होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा 2-3 दिनों में ऐसी जगहों पर जाना जहाँ ईमान वाले को नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर 2-3 दिन में हज़ारों रुपयों का दुआ कर देना, ये ईमान वालों को ज़ेब नहीं देता। रमज़ान का मुबारक महीना हमने अनवारात हासिल किए, और फिर एकदम से मेलों ठेलों में पहुंच जाना जहां फासिक व फाजिर लोग रहते हैं, और वहां पर बस एक पैसे उड़ाना, तब्ज़ीर। पैसे उड़ाने वालों को कुरान में शयातीन का भाई कहा गया है। ऐसे गुनाह के जगहों पर ले जाकर शैतान चाहता है कि पूरे महीने की नूरानियत एक दिन में नहीं, 1 घंटे के अंदर ख़त्म कर। पैसे भी ख़त्म होते हैं, नूरानियत भी ख़त्म होती है। और ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचो, एक तरफ उम्मत मुस्लिमा ज़ख्मों से चूर हो, उसके तरफ चारों तरफ मसाइब, हालात ही हालात हो। वो तो हम पूरे हालात समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, हमें तो कुछ बड़े बड़े वाक़यात मालूम हैं। क्या उस वक्त आपका दिल गवारा करेगा? आपका दिल गवारा करेगा कि आप उस वक्त खामखा के लिए खुशियाँ मनाएं? और दुनिया की कौमें जिस तरह खुशी मनाया करती है, इस तरह आप खुशी मनाएं जैसे पीछे कोई गम ही नहीं है, जैसे उम्मत के लिए कोई मसाइल ही नहीं है। ये तो मेरे भाइयों बहुत ही बड़ी सख्त दिली कही जाएगी। हमें ऐसी सख्त दिली का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। हमें कम से कम उनके गम में शरीक होकर इतना तो करना चाहिए कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा, यानी बहुत, जिसको कहते हैं हद से बाहर गुजर कर हम खुशी न मनाएं। लिमिट में रहकर, एतदाल में रहकर खुशी मनाएं। इसी तरह से घरों में अपनी माँ बहनों को भी इसकी ताकीद करनी चाहिए कि रमज़ान का महीना गुजरने के बाद ऐसा न हो कि शैतान चंद लम्हों के अंदर हमारी नूरानियत को और हमारी नेकियों को ज़ाय कर दे। मेरे भाइयों, इसका बहुत ख्याल करें। और उसके साथ साथ, जैसे मैं हर साल आखिर में कहा करता था, अल्लाह ने हमको बहुत मुबारक मेहनतें दी है। दावत की मुबारक मेहनत है। एक तरफ इस्लाही मुआशरा के कुछ साथी मेहनत कर रहे हैं, जो काम सबका है, हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा ना हो, और बिगाड़ आया है वो जल्दी ख़त्म हो जाए, इसके लिए बेचारे मन्नत समाजत करते हैं, वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम होते हैं। मेरे भाइयों, ये काम सबका है, सबकी जिम्मेदारी है कि अपने दिल पर जो बातें बताई जाती है, जो बातें तय की जाती है, शादी ब्याह के मुताल्लिक, रुखसती के बारे में, इसी तरह से वलीमों के बारे में, उन सब को हम दिल में बांध लें और उसके मुताबिक रहें। अगर हम सादगी से हटेंगे, जो हमारे बाप दादा की खूबियाँ थी, और सादगी सिर्फ बाप दादा की नहीं, नबियों के घर की चीज़ है, वहाँ से हटेंगे मुसीबतें आएगी, और मुसीबतें आनी शुरू हो गई है। निकाह महंगा होगा, बदकारियाँ सस्ती होगी। ये उलमा कहा करते हैं, निकाह महंगा होगा, बदकारियाँ सस्ती होगी। आज हमने खुद अपने हाथों से निकाह को महंगा करना शुरू कर दिया। बेटी को देने के नाम पर, बेटे को देने के नाम पर, दावतों के नाम पर, जहाँ खर्च नहीं करना चाहिए वहाँ खर्च, और जहाँ करना चाहिए वहाँ लिमिट से अनलिमिट खर्च। ज़ियारे के नाम से खर्च शुरू हो गए। लड़की को घर पर लाए हैं, विलादत के कामकाज के लिए लाए हैं, अब उसके बाद उसमें देने में इतनी सारी लवाजिमात, तो फिर दूसरे लोगों में, हमारे दरमियान में क्या फ़र्क रहेगा? और उसमें भी अफसोस की बात यह कि कम दिया जाए तो फिर लड़के वाले उसके ऊपर ताना देवे या उसको बुरा समझे। मेरे भाइयों, ये तो वही जहेज़ वाला मामला हो गया। लड़के वालों को तो शर्म आनी चाहिए इस बात का इशारा करने से भी। ये तो सारी जिम्मेदारी यानी औरत की पहली डिलीवरी की भी जिम्मेदारी, खर्च की भी जिम्मेदारी, कपड़ों की भी जिम्मेदारी, बल्कि घोड़िए की जिम्मेदारी भी तो शौहर के ऊपर है। इसका इंतज़ार करना कि वहाँ से सब लेकर आएंगे, इसलिए हमें खर्च नहीं करना, ये तो बहुत ही यानी गैर जिम्मेदाराना बात हुई। इसलिए हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। देखिए, किसी चीज़ की इब्तिदा जो होती है वो बहुत छोटे से होती है, वो छोटी चीज़ बढ़ती है। जो तालाब फटता है तो पहले एकदम से नहीं फट जाता, बल्कि एक जगह से ज़रा ज़रा पानी रिसना शुरू होता है। अगर वहाँ पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो फिर वो पूरी वहाँ से मिट्टी सारी बह जाती है और फिर तबाही मचती है।
इसी तरह से किसी भी चीज़ की इब्तिदा होती है वो थोड़ी चीज़ से होती है कि इतने में क्या है, वही चीज़ बढ़कर एक रस्म बन जाती है। इसलिए हम सादगी पर रहें, शरीयत पर रहें, सुन्नतों पर रहें। इसी में चैन है, इसी में सुकून है, इसी में सुकून है हर एक के लिए, इसी में आफियत है। उसके साथ मेरे भाइयों, दावत की मुबारक मेहनत में खुद लगना, अपने भाइयों को, अपने जवानों को लगाना, अपने बच्चों को लगाना। कल बताया था, इससे हमारा मिजाज, हमारे बच्चों का मिजाज दीनी बाकी रहेगा। मकामी काम में लगते रहो। ये मकामी काम हमको एक, हमारे लिए एक इहाता, एक बॉर्डर है, उसके अंदर रहकर बाहर के फितनों से हमारी हिफाजत हो जाएगी। वरना कौन सी गली में बैठकर और कौन सी बैठक में बैठकर हमारे बच्चे किसी फितने का शिकार होंगे, हमको पता भी नहीं होगा। इसकी हम कदर करें, उलमा भी कदर करें और अवाम भी कदर करें, बड़े भी कदर करें, छोटे भी कदर करें। जो बच्चे मकतब की तालीम पूरी कर चुके और वो अब स्कूल, हाई स्कूल पढ़ रहे हैं या वो कॉलेज कर रहे हैं, उन बच्चों की भी तरबियत इसी में है कि वो दावत के मकामी काम में वो लगते रहें। इनके अंदर एक फ़िक्र आएगी, ऐसी फ़िक्र आएगी कि माँ बाप को ये फ़िक्र करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपने आप को संभालेंगे। कोई गलत बात आएगी फ़ौरन वो चौकन्ना होंगे, साथी कोई गलत बात कहेगा वो खुद ही उसको टोकेंगे। ये बात उनके अंदर दावत के हलकों में बैठने की बरकत से आएगी। वरना जो चीज़ उनके सामने आएगी, जवानी की एक उम्र होती है, उस वक्त के कुछ जज्बात होते हैं, उस वक्त के कुछ शौक़ होते हैं, इसी में उनकी जवानी फिर गुनाहों में खुदा न करे लग जाए। इसलिए हिफाजत के लिए यही है कि उन बच्चों को भी हम दावत के काम से बहुत ज़्यादा जुड़ा रखें। हमारे यहाँ पर तीसरी मुबारक मेहनत है मकतब की मेहनत, जो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद नज़ीर साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की कुर्बानियों के नतीजे में गांव-गांव कायम है। उस मकतब की भी हम कदर करें, उस मकतब को मजबूत करना, तालीम को अच्छा करना, उसमें साथ देना, बच्चों को पाबंदी कराना, बच्चों को सबक याद कराना, रात में उनके औकात की हिफाजत करना, रात में उनको लेकर बैठना, तब जाकर बच्चे मकतब की तालीम के अंदर आगे बढ़ेंगे। उसके तमाम खर्चों को, अखराजात को पूरे करना। माशाअल्लाह आपके गांव में तो इतना बड़ा मकतब है कि पूरे 3 ज़िलों में कहीं नहीं है और गांव ही उसके अखराजात पूरे करता है। इसके साथ ही अपने बच्चों की दीन की सलामती के लिए आज एक जो नया ख़तरा पैदा हो गया है कि स्कूलों की तालीम के ज़रिए से बच्चों को एक दूसरा कल्चर, गैर इस्लामी कल्चर और उनको हिंदुआना कल्चर और उनके अकीदे पढ़ाए जाने शुरू हो गए हैं। इसलिए ऐसे मौके पर ज़रूरी है हम अपने माहौल की, अपने मैनेजमेंट की स्कूलें कायम करें। आपके यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, लेकिन उसको भी मजबूत करना और उसके अंदर साथ देना ताकि इस्लामी माहौल में हमारे बच्चे पढ़ते रहें और दूसरे खतरात से वो बचे रहें। थोड़ी सी फीस माँ बाप बर्दाश्त कर लें और अपने बच्चों को इतनी फीस अल्लाह ताला उसका बदल कहीं और देंगे, लेकिन अपने बच्चों को उन स्कूलों में न भेजें जहाँ पर जाते ही उनको शिरकिया काम कराया जाता है और सिलेबस में तो क्या क्या पढ़ाया जाता है हम नहीं जानते। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है हम इन तमाम रास्तों से चौकन्ना रहे मेरे भाइयों, इसलिए कि खतरात, अंदेशे और फितने सिर्फ उसके कतरे नहीं टपक रहे, उसकी तो मूसलाधार बारिश बरसनी शुरू हो गई, उसकी तो आंधियाँ शुरू हो गई है। ऐसे मौके पर बड़ों की जिम्मेदारी है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी ज़ात को और अपने घर वालों को आग से बचाओ, यानी आग में ले जाने वाली बातों से बचाओ। ये हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम सब को अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।